ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 1 अध्याय 13th श्लोक। ओके, अभी कुछ हुआ था पिछली बार या खाली डिस्क्रिप्शन था? हाँ, कुछ था नहीं। ओके, आगे चलते हैं। सिचुएशन आपको पता ही है क्या है। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च ध्येयोग मव्यक्तदिष्टं जनतांग धत्ते। हे प्रियव्रत, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्री भगवान की आज्ञा से ही जीवात्माएं जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भय सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। ये सारे लेक्चर क्यों दे रहे हैं ब्रह्मा जी? क्योंकि लेक्चर तो नारद मुनि ने भी दिए होंगे, तो वही लेक्चर क्यों दिए जा रहे हैं? कई कारण हो सकते हैं। एक तो किसी आदमी को, यदि देखिए हम लोग जैसे कई बार कहते हैं ये मेरे मेंटर हैं, ये मेरे काउंसलर हैं, ये मेरे हैं, तो कैसे बने वो काउंसलर? बात वही तो बात है। अब मेरे काउंसलर हैं, मेरे को राय देते रहना नहीं चलेगा काम। क्या करने से बनेगा बताइए? भक्ति का मूल आधार नहीं बता रहे आप लोग, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो। अरे भैया, जब उनसे रोज लेक्चर सुनेगा, पहला स्टेप, तब उसके हृदय में क्या होगा? श्रद्धा पैदा होगी। तब वो कुछ बोला जाएगा तो हाँ अच्छा। ऐसे तो साइकेट्रिस्ट दुनिया में बहुत घूमते हैं, डॉक्टर जी भी घूमते हैं। कई बार हम डॉक्टर से राय लेते हैं, पर्ची लेते हैं, कहते हैं चल पागल रहेगा। ऐसा करते हैं कि नहीं हम कभी? हमें लगता है ये बेकार आदमी है, पागल आदमी है। तो ऐसे कंसल्टेंट तो बहुत है दुनिया में। और कंसल्टेंट की, मेंटर की, काउंसलर की बात पे काम कब करेगा? जब उसके हृदय में श्रद्धा होगी। और श्रद्धा डेवलप कैसे होती है? श्रवण से। श्रवण से श्रद्धा डेवलप होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी से लेक्चर तो सुने नहीं है इन्होंने अभी तक। अब ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, लेकिन कैसे दें? तो पहले ब्रह्मा जी कह रहे हैं देखो लेक्चर मेरे को भी देना आता है, ऐसा नहीं है नारद को ही आता है। तो सुनो, फिलॉसफी सुना रहे हैं। तो उनको लगा हाँ ये तो ज्ञानी व्यक्ति है, इनको तो पता है सब कुछ। बात सही बात करने आए हैं इसका मतलब। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि एक ही शास्त्रों के अलग अलग मतलब अपने तरह से घुमाए जा सकते हैं। पहले मेरे को, मैं बताता हूँ आपको, आज से कई साल पहले हमारे कुछ थे सीनियर भक्त, वो हमें ब्रह्मचारियों की क्लास में ले जाते थे मुझे, और कहते थे कि यहाँ पे लेक्चर दो। और क्यों दो लेक्चर? लेक्चर देके मुझे करना क्या है? मुझे उन्हें ब्रह्मचर्य की तरफ ले जाना है। और हम कैसे बेहतर ले जाएंगे? क्योंकि हम बोलेंगे देखो जी कुछ नहीं रखा इसमें। मैं बता रहा हूँ अपना एग्जाम्पल। ऐसे सिंपल ही नहीं बोलते थे, लेकिन तो हम लोग तो मैं वहाँ पर जब बोलता था तो शास्त्रों के वैसे ही मतलब निकालता था जो कि उन्हें ब्रह्मचर्य की तरफ ले जाएं, क्योंकि वो उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे नहीं धोखा देते थे, बिकॉज दे आर ट्राइंग फॉर इट। और उसके अलावा अदरवाइज 99% हम कैसे तात्पर्य निकालते हैं कि गृहस्थाश्रम में स्ट्रांगली आगे बढ़े। तो क्या मतलब हुआ कि शास्त्रों को कैसे भी ले जाया जा सकता है। आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए मतलब। तो अभी तक नारद मुनि लेक्चर देते थे, तो नारद मुनि कैसे लेक्चर देते होंगे? बेकार है सब, कुछ नहीं है यहाँ, फंस जाओगे, मर जाओगे। देखो मैंने उसको समझाया, उसको समझाया, वो भी ब्रह्मचारी बना, देखो वही ब्रह्मचारी बना, देखो ये माया है। हाँ, और अब ब्रह्मा जी कुछ और चाह रहे हैं उनसे। तो जब लेक्चर देंगे तो लेक्चरों के तात्पर्य कुछ कुछ बदल जाएंगे, थोड़े थोड़े से बदल जाएंगे। वहीं से जैसे कि हमारे लेक्चर सुन के आप लोगों को होप जग जाती है, हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हाँ नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। और आप गलती से किसी ब्रह्मचारी क्लास में बैठ जाओगे तो आप लगेगा जीवन बेकार हो गया मेरा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मर ही जाता हूँ इससे अच्छा। तो इसलिए कई रीज़न से ब्रह्मा जी उनको श्लोक सुना रहे हैं, ज्ञान की बात बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि भगवान की आज्ञा से ही सब कुछ होता है। जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भय सुख दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है जीवात्माएं। ये सब भगवान की क्या मयाध्यक्षेन अध्यक्षता, भगवान की अध्यक्षता में ही ये सारे कार्य होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ
तो मैं भी भगवान की अध्यक्षता में ही आया हूँ। अगर मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ तो वो भी तुम्हें भगवान की अध्यक्षता में ही बोल रहा हूँ। मैं इनवैलिड आदमी नहीं हूँ, मैं भी अथॉरिटी हूँ। तो बता रहे हैं कि प्रकृति क्रियामणानि गुणा कर्माणि सर्वशः। श्री भगवान के आदेश अनुसार प्रकृति सारे काम करती है। आधुनिक विज्ञानी ये नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से 84 लाख शरीर आते हैं, हम किस प्रकार से मरते हैं, किस प्रकार से हम फिर से पैदा होते हैं, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। उनको नहीं पता है कि कैसे हृदय काम करता है। भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवात्माओं के सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं हृदय में बैठा हुआ हूँ और इसीलिए ये हृदय आपका चल रहा है। ये सारे फैक्ट्स नहीं जानते हैं लोग। तो यद्वाचि तंतयाम गुण कर्म दाम भी सुदुस्तरैर्वत्सा वयम सुयोजितः सर्वे महाम बलिमीश्वराय प्रोता नसीब द्विपदे चतुष्पदः। हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। यानी कि जो वर्णाश्रम में हम बंधे हुए हैं, जिसमें क्या आ जाएगा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, वर्णों को छोड़ दें, आश्रम को पकड़ लें। तो ये आश्रम जो बनाए गए हैं, ये भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, आश्रम है। आश्रम में क्या करते हैं हम लोग, आश्रम में हम इंजॉय करने के लिए नहीं जाते हैं। इसलिए आप देखोगे आश्रम होते हैं, तीर्थ स्थानों में आश्रम होते हैं। अब आपको बोलोगे प्रभु जी कहाँ रुकना है निर्जला एकादशी में, एक आश्रम में। अच्छा, क्या उस दिमाग में क्या इमेजिनेशन आती है, एक बड़ा सा हॉल होगा, कहीं आउटसाइड कहीं टॉयलेट होंगे, वहाँ लाइन लग रही होगी, यही आता है दिमाग में। और होटल सुनते क्या लगता है, ओह एक टीवी लगा होगा, अटैच बाथरूम होगा, बेड लगा होगा, एसी लगा होगा, है कि नहीं। तो आश्रम इज़ नॉट फॉर एन्जॉयमेंट। और हम कहते हैं भगवान की कृपा से, आप सभी की कृपा से, क्या कहते हैं, मेरी थादी में जलू लाना, तो लिखा होता है ना उसमें। और क्या कहता है आदमी, रिक्वेस्ट क्या करता है, आई एम एंटरिंग इनटू गृहस्थ आश्रम। वाह भैया वाह, आश्रम। शादी में वो ढोलक गरीबों का क्या है, वो गरीबों का। अब तुम आश्रम में जा रहे हो, कहाँ से लग रहा है कि तुम आश्रम में जा रहे हो। और जब आप आ रहे हो तो पीछे वो गाना गा रहा है, क्या है वो, उसकी छाती फूलती जाती है वो, जब तक वरमाला लेके मतलब जा रहा, फूलता जाता है वो। एंड एज पर द डेफिनेशन प्रभुपाद वो फट ही ना जाए कभी वो मेंढक, है ना, पहुँचता पहुँचता वहाँ पर। तो उसको लगता है शहंशाह ए अकबर पधार रहे हैं। वैसे हम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। बताइए, ये आश्रम में जा रहे हैं तो ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों दिखा रहे हो आप। तो बताइए, कहते नहीं सब लोग गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। अरे आश्रम में जा रहे हैं तो आश्रम की तरह जाओ ना, फिर कपड़े ही नहीं लग रहे आपके आश्रम हो गए, पहली बात तो इस प्रकार से बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि हम सब अलग अलग आश्रमों में बटे हुए हैं। ये भगवान की आज्ञा के अनुसार है, ये वैदिक आज्ञा है आश्रम। यानी कि शादी क्या है, आप देखो मेरा तात्पर्य बदल गया ना, मैंने कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ। कि गृहस्थ शादी क्या है, ये भगवान की आज्ञा है। कृष्णा सेज आई एम द सेक्स एज पर द वैदिक प्रिंसिपल्स। हाँ, ये सारी चीज़ें सुन के लगता है हाँ ठीक है, सब ठीक है। तो इस प्रकार से वास्तव में ये सच्चाई है कि हमारे, एक और डेफिनेशन, हमारे 12 महाजनों में से 8 महाजन गृहस्थ हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर बता रहे हैं ये सारी बातें एक्चुअली होने वाली हैं आगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इस चैप्टर ही यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चैप्टर केवल यही है, कैसे प्रियव्रत महाराज को गृहस्थ आश्रम में लाया जाए फ्रॉम ब्रह्मचारी आश्रम, यही लेक्चर है। तो इसलिए इस लेक्चर को ब्रह्मचारियों को नहीं सुनना चाहिए, इस सीरीज़ को। तो इन विभागों से बचा नहीं जा सकता कह रहे हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित है। तो जिला प्रभुपाद भी यही कहते थे कि ये जो वर्ण आश्रम है ये बड़ा साइंटिफिक है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपका ये नहीं कह सकते हम शादी नहीं करेंगे, अच्छा ब्रह्मचारी बनो फिर, हाँ वो भी नहीं बनेंगे, तो ये नहीं चलेगा। यू हैव टू बी, इनमें से एक में आना ही पड़ेगा आपको। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए। हाँ, ये श्लोक जब हमने पहली बार सुना था तो बड़ा एक्साइटमेंट हुई थी, आज से पता नहीं कितने साल पहले। क्या कह रहे हैं, बैल देखें आपने,
कोलू का बैल देखा है? कोलू कहाँ देखा होगा, मशीनें आ गई सारी ज़माने में। एक आदमी ने मुझे, हमारे भक्त ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, ऐसे घुसी अंदर। उन्होंने कहा कि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोलू क्या करता है? कोलू चलता रहता है। कोलू में क्या होता है? बैल चलता रहता है। बैल कौन है? धर्म। कोलू बंद हो गया, बैल बंद हो गया, बैल कटने चला गया, तो क्या हो गया? धर्म बंद हो गया। अगर धर्म को चलाना है तो बैल को चलाना पड़ेगा। आप गायें तो चला रहे हो, गायें 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 की रक्षा, वही बात हो गई। हाँ, कि माँ मतलब वही लक्ष्मी इंपॉर्टेंट हो गई, विष्णु इंपॉर्टेंट नहीं हुए। तो गाय इंपॉर्टेंट है तो बैल इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। बैल कट नहीं जा सकता है। गाय रहेगी, गाय गौ माता है, तो बैल क्या है? बैल पिता है, तो उसकी भी तो रक्षा करनी पड़ेगी। तो इसलिए गाय और बैल दोनों इंपॉर्टेंट है हमारी वैदिक संस्कृति के लिए। इसलिए बैल को चलाना है, ऐसी हमारी इच्छा है। हाँ, कोई तो ऐसा भी खोले जहाँ बैलों को भी सुरक्षा दी जाए, है ना। बैल फिर से हल चलाएं, बैल फिर से बैलगाड़ी में बैठने का आनंद ही। बैठे हो कभी बैलगाड़ी में? क्या बैठोगे बैलगाड़ी में बड़ा आनंद है बैठने में, खुली हवा में। कार में एसी चलाना पड़ता है, हाँ, उसमें नहीं चलाना पड़ता। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमें बैलों के समान करना चाहिए। क्या खास बात है बैलों में? जो नाक में रस्सी खींचने वाले चालक के आदेश पर घूमने के लिए बाध्य हैं। उनको कुछ नहीं पता, उनके जनरली यहाँ पर भी ऐसे लगा देते हैं, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? नाक पर रस्सी लगी हुई है और बस घूमते रहना है, घूमते रहना है। तो क्या मूर्ख है? गधा है? बैलों को कभी गधा नहीं कहा गया इस तरह से। बैल को धर्म बताया हमने, गधे को बोलते हैं गधा है। जबकि बैल क्या कर रहा है? घूम रहा है बस। तो इस घूमने में क्या विशेषता है ऐसी जो इतना आप लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसको? कि ये आदेश के अनुसार चलने को कहते हैं। यानी कि यदि हम वैदिक साहित्य को, वैदिक आदेशों का पालन बैलों की तरह करते रहें, बिना दिमाग लगाए उस रास्ते पे चलते रहें, तो हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन ये आज की डेट में बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब तक हम किसी को चैलेंज ना करें तब तक हम बुद्धिजीवी कैसे कहलाएंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण है? साबित कीजिए। हाउ 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 दिस वेपन इन हैदराबाद। प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे वहाँ पर, यही अद्वैत अद्वैत का। तो वहाँ पे हैदराबाद इज वॉज फुल ऑफ इम्पर्सनलिज्म। वो खड़ा हो गया, कह रहा हाउ हाउ, हाँ हाउ कैन यू प्रूव। वो ऐसे खड़ा हो गया। प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ने कहा उसके लिए दिमाग चाहिए समझने के लिए, बस। तो इस प्रकार तो ये घूमने के लिए भी दिमाग चाहिए। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन जो अपनी इंद्रियों को सबड्यू करके केवल ये सोच ले, नहीं, शास्त्रों में जो बताया है ऐसा ही जीना है, यही करना है। हाँ, एक बार हमें बोला था किसी ने ऑफिस में, कह रहा तुम लोग भेड़ चाल चलते हो। तो हमने उसके आधे घंटे तक इतना उसको उसकी उतारी कि उसके बाद वो कभी बात नहीं करी उसने हमसे उल्टी। हाँ, हमने कहा तुम हो भेड़, हम नहीं है भेड़। सारे के सारे पहले पैदा होंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर इंजीनियरिंग का टेस्ट देंगे, उसके बाद लड़कियों के पीछे भागेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर बच्चा करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर मर जाएंगे। और सब लोग ऐसे कर रहे हैं। किसी से पूछो कि क्यों कर रहा है भाई? अरे सभी कर रहे हैं। नहीं, सभी कर रहे हैं। मतलब हम तो आप लोगों से हट के कुछ कर रहे हैं। सारी दुनिया किधर को जा रही है? सारी दुनिया तो इधर को ही जा रही है आपके पीछे। तो भेड़ कौन हुआ? भेड़ तो आप हुए। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, नहीं ये सही नहीं है, देखो शास्त्रों में लिखा है ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन आप तो शास्त्रों को मान ही नहीं रहे। आप तो कह रहे नहीं, क्यों करना है? सभी कर रहे हैं। मम्मी ने भी किया था, पापा ने भी किया था, तो मैं क्यों ना करूँ? मैं भी करूँगा। तो भेड़ कौन हुआ? तो वो भेड़ चाल है, हमारी भेड़ चाल नहीं है ये। दिस इज एन इंटेलिजेंट एक्ट ऑफ फॉलोअरशिप। वी आर फॉलोइंग द वैदिक प्रिंसिपल्स। अब बड़ा मुश्किल काम है, चल के दिखाई दे रहा आप एज इट इज़, पीछे पीछे चल के दिखाइए। सबसे मुश्किल काम यही है, एज इट इज़ कर देना चीज़ों को। हाँ, साहित्यों पर इतना सरेंडर कर देना, गुरु पे इतना सरेंडर कर देना, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए कह रहे हैं कि हम सबको बैलों के समान होना चाहिए, जो नाक में बंधी रस्सी खींचने वाले चालक के आदेश पर घूमने के लिए बाध्य है। इस प्रकार से हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। किसको बताया? ये प्रियव्रत महाराज को बता रहे हैं, ब्रह्मा जी। और इस प्रकार यदि हमें चलेंगे तो हमें कभी भी कुछ भी समस्या नहीं आएगी लाइफ में। चाहे हम किसी भी आश्रम में चले जाएं,
इसलिए यदि आप गृहस्थाश्रम में चले जाएंगे प्रियव्रत महाराज, तो देयर विल बी नो चैलेंज, प्रोवाइडेड कि आप उसी रास्ते पे चलें जो कि हमारे आचार्यों ने दिखाया है, एग्जॉल्टेड गृहस्थास ने दिखाया है। अगर आप उसी रास्ते पे चलेंगे लाइक भक्ति विनोद ठाकुर, तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी, नहीं तो बहुत समस्या है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की